सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग जो बात करेंगे वे बात है रामायण, जो वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण है। उसमें अयोध्या कांड का 63वां सर्ग है। और 63वां सर्ग में क्या है उसको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि राजा दशरथ द्वारा कौशल्या को ये बात बताई गई है कि वो क्या किए थे इसके बीते हुए समय में जब वो राजकुमार थे। आप भी ध्यान से सुनिए और ज्ञान को प्राप्त कीजिए। बहुत ही मर्मज्ञ बात है जो कि सबके जीवन में आज भी घटित होती है, लेकिन कोई समझ नहीं पाता है कि घटना क्यों हुई है। लेकिन इस कहानी के माध्यम से, इस सर्ग के माध्यम से कुछ न कुछ ज्ञान जरूर प्राप्त होगा, इसलिए अपने ध्यान को बनाए रखिए और सुनिए। यहाँ पर राजा दशरथ शोक में हैं और वह कौशल्या से अपने द्वारा जो कर्म किए थे जब कुंवारे अवस्था में थे, तो बताते हैं कि जब मैं कुंवारा अवस्था था तो मुनि कुमार थे, उनको मैं किसी कारण से, जानबूझ के तो नहीं, किसी कारण से मेरे द्वारा उनकी हत्या हो गई थी। अब क्या है, ध्यान से सुनते हैं। कहा जाता है कि जब भगवान राम को वनवास हो गया था, दशरथ जी राम जी को वनवास दे दिए थे, तो जब वन को गमन कर गए राम, लक्ष्मण और माता सीता, उनके जाने के बाद दशरथ को बड़ा ही दुख हुआ। दुख जब हुआ तो वे बड़ी सोचने लगे कि मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो मैं ही अपने बेटे को इतना कष्टकारी या इतना कष्टमय जीवन दे रहा हूँ। यह सोचते हुए उनका मन बड़ा ही दुखित हो जाता है, क्योंकि दशरथ राम को बड़ा ही प्रेम करते थे। जब वो सोए रहते हैं, दशरथ जब सोए रहते हैं और दूसरी घड़ी बीतती है तो वो जाग जाते हैं, और उनका जो हृदय है बड़ा ही दुखित था। दुखित होने के साथ ही व्याकुल था और मन में बड़ा ही चिंता था। और ये जो बात है, यह बात राम जी के वन गमन के छठे दिन की है। छठा दिन मतलब कि छठा दिन उनके जाने के बाद बीता हुआ है। तब राजा दशरथ बहुत सोचते हैं कि मैंने ऐसा जीवन में क्या किया कि मेरा बच्चा ही हमसे बिछड़ गया और उसको जंगल में, वन में भेजने वाला मैं ही उसका पिता हूँ। वे अपने दुष्कर्म के बारे में सोचते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया। कहते हैं कि पुत्र के जाने के बाद वो बड़े ही दुखित थे, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं और कौशल्या जो उनकी पत्नी रहती हैं उनसे कुछ कहना चाहते हैं। वे कहते हैं कि हे कौशल्या, मैं तुमसे कोई बात कहना चाहता हूँ, तुम ज़रा सुनो। कौशल्या उनकी पत्नी थी, आधी रात को उठी और सोचती क्या कहेंगे। वो ही बोली, ठीक है आप बताएं। तो दशरथ कहते हैं कि हे कल्याणी, मनुष्य शुभ या अशुभ जो भी कर्म करता है, उसी कर्म के फलस्वरूप सुख या दुख का वो भागी बनता है। जब कोई व्यक्ति कर्म का आरंभ करता है तो उसके फल की जो गुरुता होती है, लघुता होती है, मतलब बड़ा हो या फिर छोटा हो, उसके द्वारा होने वाले लाभ के गुण या हानि दोष को नहीं समझता है। वह ये नहीं जान पाता है कि क्या सही है क्या गलत है। और ऐसे लोगों को बालक, मूर्ख समझना चाहिए। जैसे कोई मनुष्य पलाश का सुंदर फूल देखकर मन में विचार कर लेता है कि जब फूल इतना सुंदर है और इतना मनोहर है तो इसका जो फल होगा वह कितना मीठा होगा, कितना स्वादिष्ट होगा। यह सोचते हुए वे अपने आम के बगीचे को काट डालता है और पूरे बगीचे में पलाश के पौधे को लगा देता है, उसे सींचता है और बड़ा करता है। जब उसके फल आते हैं, फूल के बाद जब उसमें फल लगते हैं, तो जैसा सोचा रहता वैसा उसे फल नहीं मिलता है,
क्योंकि बिना सोचे ही समझे वो यह कार्य कर देता है। कहते कि ऐसे ही कार्य को जब कोई करता है, बिना विचारे कर्म को करता है और दौड़ता रहता है, बाद में जो उसका फल मिलता है तो वो बड़ा विचार करता है कि ऐसा मैंने काम क्या किया। जिस प्रकार से पलाश के पौधे, आम के पौधे काट के पलाश का पौधा कोई लगाता व्यक्ति है, तो बाद में पलाश के जो फल होते हैं सभी को पता है कि बड़े ही खट्टे या फिर तीखे होते हैं, तो वे आम के जैसे नहीं होते, तो मनुष्य बड़ा ही दुखित हो जाता है कि मैंने ये क्या कर दिया। बिना सोचे विचारे वो कार्य को कर जाता है और बड़ा ही पछताता है। कौशल्या से फिर कहते हैं कि जब मैं राजकुमार था और पिताजी यहाँ के राजा थे। दशरथ कौशल्या से कहते हैं कि पिताजी जब यहाँ के राजा थे, मैं राजकुमार था, उस समय तुमसे मेरा विवाह भी नहीं हुआ था और मैं एक अच्छा धनुर्धर बना। मेरी ख्याति जो है एक शब्द वेधी बाण के रूप में बनी कि मैं शब्द के आधार पर उस स्थान को भेद डालता हूँ और यह मेरी विद्या है। तो मैं लोगों के मुंह से जब ये सुनता था तो बड़ा ही प्रसन्न हुआ, बड़ा मतवाला हो गया, और जहाँ भी शब्दों का ऐसा प्रकोप या शब्द की बातें चलती थी या कहीं से शब्द आता था, मैं उसको निशाना, जब मैं उसे देख भी नहीं पाता था, शब्द के आधार पर ही अपने बाण को छोड़ता था और मेरे बाण उस स्थान को भेद देते थे। इस प्रकार से मेरे भी अंदर अहम का भाव आया, घमंड होने लगा। फिर कहते, हे देवी, उस अपने ही किए हुए कुकर्म का फल मुझे इस महान दुख के रूप में प्राप्त हुआ है। जैसे कोई बालक अज्ञानवश विष खा ले तो उसे विष खाने के बाद मरना ही होता है, उसी प्रकार से मोह या अज्ञानवश किए हुए दुष्कर्म का फल भी मुझे भोगना पड़ रहा है। और उनकी पत्नी बड़े दिमाग से सोच रही हैं कि क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूसरा कोई गवार मनुष्य पलाश के फूलों पर ही मोहित होकर उसे कड़वे फल को नहीं जानता, उसी प्रकार से मैं भी शब्दवेदी बाण विद्या की प्रशंसा सुनकर उस पर लट्टू हो गया। बताते हैं कि एक समय था, कहते हैं कि सूर्यदेव पृथ्वी से रसों को सुखाकर जगत को अपनी किरणों से भली भांति संतप्त करके, जिसने यमलोकवर्ती प्रेत विचार करते उस भयंकर दक्षिण दिशा में फजर करते हुए, उन्होंने कहा कि बरसात का समय आया हुआ था। चारों दिशाओं में फल फूल लदे हुए थे, जो पक्षी थे वे भीगे हुए थे, हर स्थानों पर स्नान करते हुए मिल जाते थे। और मतवाला होकर जो हाथी है वो पानी पीता हुआ नजर आता था और स्नान करने के लिए तालाब या फिर नदी में वे जरूर जाते थे। वर्षा ऋतु के उस अत्यंत सुखद सुहावने समय में मैंने धनुष बाण लेकर रथ पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए सरयू नदी के तट पर गया, और उस समय जो मेरी इंद्रियां थी वह मेरे बस में भी नहीं थी। मैंने ये सोचा कि सरयू तट पर मैं रहूँगा, रात में कोई पानी पीने के लिए कोई जीव जंतु, हाथी हो सकता है, भैंसा हो सकता है, या कोई सिंह हिरन आएगा तो मैं उसे अपने बाणों से मार दूंगा। क्योंकि मैं देख तो नहीं पाऊंगा, लेकिन जैसे ही पानी पिएगा वहाँ से आवाज़ आएगी, उसी आवाज़ के आधार पर मैं उसे अपने बाणों से मारूंगा। यह सोचकर मैं वहाँ पर रुक गया। अब मेरी दृष्टि वहाँ पर नहीं जा रही थी। कहते कि वहाँ अंधकार छाया हुआ था और किसी समय मुझे लगा कि कोई हाथी पानी पीने के लिए आया हुआ है, लेकिन वहाँ पर कोई मुनिपुत्र था जो घड़े में पानी भरने के लिए आया हुआ था। मैं तो हाथी समझकर उस पर बाण छोड़ दिया। मेरा बाण जाकर उस मुनि कुमार की छाती में लग गया। मेरे बाण के लगते ही वह बालक बड़े ही तीखे स्वर में, बड़े ही दुखित मन से पुकारने लगा। वह असहनीय पीड़ा से दुखित से उठ पड़ा। कहें कि जब उसको बाण लगी थी उस समय उषाकालीन था, समय संध्या का बेला था, और
जैसे तपस्वी शस्त्र का प्रहार कैसे संभव हुआ? मैं तो नदी के इस एकांत तट के रात में पानी लेने के लिए आया था। वो बताते हैं तपस्वी भाई, मैं तो इस एकांत स्थान पे रह के इस तट पे मैं पानी लेने के लिए आया था। मुझे किसने मारा? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैं तो सभी जीवों को पीड़ा देने की वृत्ति भी त्याग दिए हैं। मैं तो ऋषि का जीवन बिता रहा हूँ। वन में रहकर जंगली फल फूल से अपनी जीविका चला रहा हूँ। मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। मेरे जैसे मनुष्य का किसने वध किया? मैं तो यहाँ पर वल्कल और मृगचर्म पहनने वाला जटाधारी तपस्वी हूँ। मेरा वध करने में किसने अपना क्या लाभ सोचा है? मैंने मारने वाले का क्या अपराध किया है? मेरी हत्या का क्या प्रश्न? और जो मेरी हत्या कर रहा, मुझे मारने से उसे क्या लाभ होगा? वह केवल अनर्थ में ही मुझे मारा है, उसे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होगा। इस हत्यारे को तो संसार में कहीं भी कोई उसी तरह अच्छा नहीं समझेगा जैसे गुरु पत्नी गामी को। मुझे अपने इस जीवन के नष्ट होने का उतना चिंता नहीं है। चिंता तो इस बात का है कि मेरे मर जाने के बाद मेरे जो माता पिता हैं वे कष्ट में आ जाएंगे। बार बार दुखित होकर मैं यही कह रहा हूँ, इसको सुने। कौन मुझे बाण मारा है वो सामने आए। मेरे माता पिता बड़े ही वृद्ध हैं, वे दुबले पतले हैं। मेरे चले जाने के बाद उनका पालन पोषण कौन करेगा? मौत के मुख में डाल दिया। वह मुझे तो मौत के मुख में डाला है, साथ में वह मेरे माता पिता को भी डाला, क्योंकि मेरे मरने के बाद वे लोग भी इस धरती पर नहीं रहेंगे। इस प्रकार से वह एक बाण से 3 लोगों को मारा है। और इस करुणा वचन को बताते हैं दशरथ कौशल्या से कि इस करुणा वचन को सुनकर मेरा मन बड़ा ही दुखित हुआ, व्यथित हुआ। मैं सोचता था कि मैं कि धर्म करने वाला हूँ और यह अनजाने में अधर्म कहाँ से हो गया। उस समय यह आवाज़ को सुनकर मेरे हाथ से जो धनुष बाण था वो पृथ्वी पर गिर गया। रात में विलाप करते हुए ऋषि का वह करुणा वचन सुनकर मैं शोक के बेग से घबरा उठा। मुझे डर लगने लगा। मेरी चेतना अत्यंत विलुप्त सी होने लगी। मेरी हृदय में दीनता छा गई। मन बड़ा ही दुखित हो गया। जो सरयू का नदी था उसके किनारे मैंने जब जाके देखा तो एक तपस्वी जो था वो बाण से घायल होकर पड़ा हुआ था। उसकी जो जटाएं थी खुली हुई थी, बिखरी हुई थी, और घड़े का जल भी गिर गया था। सारा शरीर धुला हुआ और खून में सना हुआ था। वे बाण से बिधे हुए पड़े थे। उनकी अवस्था देखकर मैं डर गया। मेरा चित्त छिटकने लगा। उन्होंने दोनों नेत्रों से मेरी ओर इस प्रकार से देखा मानो अपने तेज से मुझे भस्म कर देंगे। वे कठोर वाणी में हमसे बोले कि राजन, वन में रहते हुए मैंने तुम्हारा कौन सा अपराध किया है जिससे तुमने मुझे बाण से मार डाला? मेरे माता पिता के लिए मैं तो अपनी माता पिता के लिए पानी की इच्छा से यहाँ पर आया था। और वो फिर ये इसी बात को दशरथ से कहते हैं कि मेरे माता पिता दुबले पतले वे अंधे हैं और बड़े ही प्यासे हैं। वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कहते हैं कि वे मेरी आस में बैठे होंगे। अवश्य ही मेरी तपस्या अथवा शास्त्र ज्ञान का कोई फल यहाँ प्रकट नहीं हो रहा है, क्योंकि पिताजी को यह नहीं मालूम है कि मैं पृथ्वी पर गिरकर मृत्युशैया पर पड़ा हुआ हूँ। मेरे माता पिता को नहीं पता है, क्योंकि यदि जान भी ले तो क्या कर सकते हैं? अगर वे जान जाएंगे कि मैं मर रहा हूँ तो क्या कर सकते हैं? वे असमर्थ हैं, वे चल फिर नहीं सकते हैं। जैसे वायु आदि के द्वारा तोड़ दिया जाता है पत्ता को, तो उस पत्ते को अनेक वृक्ष भी नहीं बचा पाते इस धरती पर गिरने से। उसी प्रकार से मेरे माता पिता भी क्या करेंगे? उन्हें तो ये भी नहीं पता है कि मैं यहाँ पर मृत्युशैया पर पड़ा हुआ हूँ। इस प्रकार से वह मुनि कुमार हमसे कह रहा था। फिर कहते हैं कि हे कौशल्या, वे कहते हैं मुनि कुमार हमसे, हे रघुकुल नरेश,
अब तुम ही जाकर शीघ्र ही मेरे माता पिता को यह समाचार सुना दो। यदि तुम कह दोगे तो जैसे प्रज्वलित अग्नि समूचे वन को जला डालती है, उस प्रकार से वे क्रोध में भर कर तुमको भस्म नहीं करेंगे। और ये भी कहते हैं कि हे राजन, यह पगडंडी जो तुम देख रहे हैं उधर आश्रम में ही जा रही हैं जहाँ पर मेरे माता पिता बैठे हुए हैं, और वे तुम्हें शाफ नहीं देंगे। राजन, मेरे शरीर से इस बाण को निकाल दो। यह तीखा बाण जो है ना, मेरे शरीर में बड़ा ही पीड़ा दे रहा है। जैसे नदी के जल का वेग उसके कोमल बलुका में ऊंचे तट को छिन्न भिन्न कर देता है, वैसे ही यह बाण मुझे छिन्न भिन्न कर रहा है। मुनि कुमार की बातों को सुनकर मेरे मन में यह चिंता समा गई कि यदि मैं बाण निकाल देता हूँ तो इन्हें, मैं बाण अगर नहीं निकालता हूँ तो इन्हें क्लेश होता, और निकाल देता हूँ तो अभी मर जाएंगे। इस प्रकार बाण को निकालने के विषय में मुझे दीन, दुखी और शोकाकुल दशरथ की इस चिंता को उस समय मुनि राजकुमार लक्ष्य किए, मतलब पहचान लिए कि मैं असमंजस में पड़ा हुआ हूँ। तो वह यथार्थ बातों को समझ लेने वाले उस महर्षि ने मुझसे, मतलब मेरी मन की बातों को जान लेने के बाद वह जो मुनि कुमार थे वह कहने लगे कि राजन, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मेरी आंखें चढ़ गई हैं, अंग अंग में तड़पन हो रही है, मुझसे कोई चेष्टा नहीं बन पाती है। अब मैं मृत्यु के समीप पहुंच गया हूँ, फिर भी धैर्य के द्वारा शोक को रोककर अपने चित्त को स्थिर करता हूँ। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आप यह मत सोचिए कि मुझसे ब्रह्म हत्या हो गई है। अपने मन से इस चिंता को हटा दीजिए। कहते, हे राजन, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारे मन में ब्राह्मण वध को लेकर कोई व्यथा, कोई दुख नहीं होना चाहिए। हे नरश्रेष्ठ, मैं वैश्य पिता द्वारा शूद्र जाति माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ। बाण के मर्म से आघात पहुँचने के कारण बड़े ही कष्ट में मैं हूँ। इस बाण को आप निकाल दीजिए। उनकी आंखें घूम रही थी, उनसे कोई चेष्टा नहीं बनती थी। वे पृथ्वी पड़े पड़े छटपटा रहे थे और अत्यंत कष्ट का अनुभव कर रहे थे। उसी अवस्था में मैंने उनके शरीर से बाण को जैसे ही निकाल दिया, वे अपने प्राणों को वैसे ही त्याग दिए। पानी में जब वो गिर गए थे तो पानी में गिरने का उनका शरीर जो है भीगा हुआ था, और बाण लगने के कारण बड़े कष्ट से विलाप और बारंबार विलाप करने के पश्चात अपने प्राणों को त्यागे थे। कल्याणी, कौशल्य उस अवस्था में सरयू तट पर मरे पड़े पुत्र को देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मतलब मुनि कुमार के जो पुत्र को मैंने देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ। यह प्रसंग राजा दशरथ अपनी पत्नी कौशल्या को सुनाते हैं। वे यही कहना चाहते हैं कि मैंने जो अपनी युवावस्था में पाप किया था, आज वही कष्ट मुझे मिल रहा है। इसी प्रकार से कोई मनुष्य भी अपना जब भी कोई मतवाला होके या खुशी में कोई गलती करता है तो उसे बाद में ही उसके दंड भोगने पड़ते हैं, और वो फिर ऐसे ही राजा दशरथ की तरफ विचार करता है कि मैंने क्या किया था, और उसे याद आता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।